इनकी तनख्वाह है वो नहीं मिलती, जब प्रदर्शन करते हैं तब इनकी तनख्वाह मिलती है। तो देख सकते हैं कि तमाम जो कर्मचारी है वो किस तरह से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के वेतन जारी न करने पर जो है विरोध में रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बातचीत भी करेंगे कि क्या कारण है सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है। रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सर क्या कारण है कि ये लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं और जब धरना प्रदर्शन करते हैं तभी इनकी तनख्वाह आती है? हर बार ऐसा ही होता है। देखो, जिनका ये धरना प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है, इनकी मजबूरी है। इनको जब से इस ठेकेदार का ठेका आया है तब से हमने लगभग ज्यादातर ऐसे धरना प्रदर्शन करके ही सैलरी ली है और धरना प्रदर्शन करके ही इनका EPF ESI जो आधा अभी प्रॉपर तरीके से पूरा जमा नहीं है वो भी हमने धरना प्रदर्शन करके ही लिया है। अब इनकी 3 महीने के लगभग तनख्वाह होगी, 2 महीने 22 दिन हो गए हैं, इनको सैलरी नहीं मिली। सैलरी ना मिलने की वजह से इन पर तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा होगी। स्कूलों में बच्चों का एडमिशन भी इस महीने हुए, गेहूं भी इस महीने लेनी थी, मतलब वो भी ये नहीं ले पा रहे, और राशन वाले के पैसे हैं, दूध वाले के पैसे हैं, 2-3 साथियों के तो बिजली के कनेक्शन भी कट गए पैसे ना होने की वजह से। तो तमाम प्रकार की समस्याएं इन्हें कर्मचारियों के साथ में गुजर रही है। हमने स्टेट अफसर से पीछे भी कहा था कि जिनकी सैलरी दिलवा दी जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश उस ठेकेदार का मान जो खाता है वो सीज कर दिया गया। वो पिछला कोई 8-10 साल पहले किसी और फर्म के नाम से इनका जो ठेका था उसका ESI के 34 लाख पता नहीं 38 लाख रुपए का नोटिस यहाँ स्टेट अफसर के नाम आया हुआ है। ठेकेदार को स्टेट अफसर ने ब्लैक लिस्ट करके एडमिनिस्ट्रेटर के पास भेज दिया गया है। कह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने इतना पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास इसको इनके ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की गई है। बैठे कब से हुए हैं? अब बैठे तो हमें 1 तारीख से बैठे थे, 11 तारीख तक बैठे थे। उसके बाद स्टेट ऑफिसर ने हमें आश्वासन दिया कि मैं इनकी सैलरी 2-3 दिन दो मेरे को, मैं इनकी सैलरी जरूर कराऊंगा। इनका खाता जो सीज हो रहा है उस खाते को किसी प्रकार ऊपर से परमिशन लेके दूसरा खाता खुलवा करके उसमें पैसे जमा करवाऊंगा। लेकिन साहब ने 3 दिन मांगे थे, हमने इनको 7 दिन दिए। उसके बावजूद हमने अपना पोस्टपोन करके उसको 20 तारीख तक इनकी मांगों को पूरा करने की बात कही, इनकी सैलरी देने की बात कही। सिर्फ तो 22 तारीख हो गई है, आज 22 तारीख होगी और दोबारा हम कल से यहाँ धरने पे दोबारा फिर बैठ गए हैं। अब तक इनकी सैलरी देने का कोई भी व्यवस्था इस प्रशासन ने नहीं की है। सालों साल हो जाते हैं इनकी तनख्वाह ही नहीं आती। तनख्वाह जब आती है जब ये धरने पे बैठते हैं, कारण क्या है? कारण है ऐसे जैसे निकम्मे, मतलब ठेकेदार को ठेका दिया गया है, 1 साल का ठेका दिया था, उसको भी बढ़ा करके 6 महीने की एक्सटेंशन दे करके उसको बढ़ाया गया, 3 महीने की एक्सटेंशन फिर दे दी थी। जब इस प्रकार ठेकेदार है वो नारे लगाकर शुरू में ठेका मिलते ही 2 महीने बाद में नारेबाजी शुरू हो गई थी। उसके बावजूद भी इसको ठेका इसको या तो ब्लैक लिस्ट करते या इसका ठेका कैंसिल करते, किसी भी प्रकार दूसरे ठेकेदार को दे देते, लेकिन इसके ठेके को बार बार बढ़ाए भी जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसकी मिलीभगत जरूर नजर आ रही है। ठेकेदार को ये तो पता है कि 5 मिनट लेट हो गया कर्मचारी, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी तनख्वाह भी देनी है। भाई यही तो बात है, आज मजदूरों का शोषण, गरीबों का शोषण इस सरकार द्वारा भी किया जा रहा है, और यहाँ जो निचले सरकार के अधीन जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनके द्वारा शोषण किया जा रहा है। हमने मांग की थी अपने उड़ा के उच्च अधिकारियों से भी, मुख्य प्रशासक से भी और एडमिनिस्ट्रेटर से भी और EO साहब से भी, एक्शन से, SC साहब से भी, कि जिन कर्मचारियों को आप HKRN के माध्यम से रखा जाए या विभाग के पेरोल पर रखा जाए ताकि इसे ठेकेदार से इनका पीछा छूट सके। सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से हम मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों का शोषण तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, ऐसे ठेकेदारों से पीछा छुड़ाया जाए, इन कर्मचारियों को HKRN के माध्यम से रखा जाए या विभाग के पेरोल पर रखा जाए। इस प्रकार की समस्या कर्मचारियों के साथ जो आ रही है ये एक बहुत बड़ा माननीय कर्मचारियों के साथ में एक धोखा है और मजाक है। कितने महीने की तनख्वाह रुकी हुई है? 2 महीने की तनख्वाह होगी जी, तीसरा महीना भी ये खत्म होने वाला। आप घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं कि जब आपकी तनख्वाह ही नहीं आ रही? तो घर का गुजारा क्या कर रहे जी, तीसरा महीना लायक रहा, उधार ले रहे तो उधारे के नहीं खड़े, सौदा बंद कर दिया बिल्कुल। तो आप जिनसे उधार लेते हो वो तो आपके पास भी आते बंद कर दिए, पास के मार तो घर छोड़ दिया हमने। आप कैसे गुजारा कर रहे हो? नौकर है सर, तनख्वाह में 3-3 दिन हो जाते हैं, कोई साल नहीं कुछ देते हैं, बच्चे हमारे घर बैठे हमारे, मजबूर क्या करें।
अगर आप 5 मिनट लेट हो जाते हो तो ठेकेदार आपको कहता है कि काम पे मत आना। जाओ, वापस जाओ। अच्छा, उसको ये नहीं पता कि वापस कर तनख्वाह दिया। भी, हाँ, वापस कर दिया। तनख्वाह नहीं देनी उसने, नहीं देनी। क्या कारण है? कारण क्या होता है, इसने पता ठेकेदार ना बेईमान हो रहा है। आपकी भी तनख्वाह नहीं आई? नहीं मैडम, अच्छा, गुजारा कैसे कर रहे हो? यही ब्याज बूझ पर ठहर के इधर उधर से करते हैं जी मैडम। अच्छा, और फिर कर्जा ही शुरू हो रहा है, तीसरा महीना लग चुका है। तीसरा महीना लग हाँ गया। हर बार ही धरने पे बैठते हो तभी धरने पे बैठते हैं तब जाके सैलरी मिलती है। तब जाके सैलरी मिलती है। झूठा आश्वासन देते हैं जी कि दे देंगे, आज दे डाल देंगे, कल डाल देंगे, नहीं डालते। 22 तारीख हो गई है, तनख्वाह नहीं आई। तनख्वाह नहीं आई। तो देख सकते हैं कि आज 22 तारीख हो गई है लेकिन इनकी तनख्वाह नहीं आई है। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करते रहिए और कमेंट में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।